मीन राशि वालों, 15 मार्च का जो डेट है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण डेट है। यहाँ दो बड़े परिवर्तन होंगे। एक तो ग्रहों के राजा सूर्य अपना स्थान बदल के आप ही के राशि यानी मीन राशि में चले जाएंगे। और दूसरा जो बहुत अच्छा परिवर्तन जिसे कह सकते हैं, बड़ा परिवर्तन जिसे कह सकते हैं, वो ये है कि शुक्र भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। और शुक्र का जो नक्षत्र परिवर्तन होगा ये आपके लिए अचानक फायदा देगा, क्योंकि शुक्र आपके तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण ये आकस्मिक फल देते हैं। जैसे आपने किसी को देखा होगा अचानक से उसका जीवन में बहुत खूबसूरत समय आ गया, बहुत अच्छा समय आ गया, ये शुक्र भी देते हैं। और शुक्र का सीधा संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। अब आपको बता दें कि रेवती नक्षत्र में शुक्र सुबह 10:43 पे एंट्री करेंगे, क्योंकि शुक्र भी मीन राशि में ही है। समझिए कि शुक्र भी मीन राशि में है और सूर्य भी मीन राशि में आ जाएंगे, लेकिन रात में आएंगे। तो ऐसे में आपके लिए किस तरह की स्थिति बनेगी, क्या आपको फ़ायदा होगा, किस तरह का लाभ मिलेगा, हम आपको यही बताने जा रहे हैं। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, छोटा सा निवेदन है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा, डेली नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें मित्रों कि ये जो आपका समय रहने वाला है कई मामलों में बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि रेवती नक्षत्र में शुक्र की एंट्री होने से बुध के घर में जब शुक्र रहेंगे तो ये अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि बुध भी आपके लिए शुभ हैं और शुक्र भी शुभ हैं। तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा हम आपको बताएंगे। उससे पहले कहेंगे याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि इसमें आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा और बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि शुक्र जो है वो इस समय आपके लिए अनुकूल स्थिति में है। ये है कि थोड़े निगेटिव बात यह है कि शनि के साथ है, लेकिन फिर भी शनि के मित्र हैं और सूर्य के भी लगभग ठीक ठाक प्रभाव रहता है। मतलब ये कह सकते हैं कि शुक्र आदित्य योग भी बन रहा है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। लाभ क्या मिलेगा वो समझ लीजिए, और थोड़े से सावधानी भी आपको बरतना है। तो मित्रों सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस समय आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। तो कोई आपको, यदि सबसे पहले बिजनेस व्यापार के बारे में बात करें तो बिजनेस व्यापार कारोबार को लेकर ये आपका इतना अच्छा समय रहने वाला है कि आपको बहुत अच्छा सकारात्मक लाभ मिलेगा। जैसे कोई धन से मामले में, कोई बिजनेस के कारोबार के मामले में, जो भी है ये इनकम आपका बढ़ जाएगा, इनकम को बढ़ा देगा। कुछ ऐसे मामलों में भी आपको बहुत फ़ायदा होगा जो इस समय आकस्मिक और बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकता है, मतलब अचानक लाभ दे सकता है। लेकिन यही है कि इस समय थोड़े से संघर्ष भी आपको करना पड़ेगा। संघर्ष करते हुए आप बड़े लाभ इस समय प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि इस समय इनकम आपका बहुत बढ़ेगा। आपके बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में कुछ ऐसे लोगों का भी साथ मिलेगा जो आपके अपने घर परिवार के सदस्य हैं। पार्टनरशिप में भी आपको खूब लाभ मिलेगा। यहाँ बहुत अच्छी बात आपको बता दें कि धन संपत्ति में इजाफा हो सकता है। इस समय प्रॉपर्टी खरीदने का भी अच्छा योग बन रहा है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदें तो ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। प्रॉपर्टी खरीदने का भी आपको मौका मिल सकता है। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ ये आपको बता दें कि इस समय आप ही के राशि में शुक्र भी हैं। तो शुक्र का आपके राशि में रहकर नक्षत्र बदलने से आपको आकस्मिक अचानक से कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है। आप जो भी काम करते हैं वही काम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रूप से कह सकते हैं कि आर्थिक लाभ देगा। वैसे तो कुछ विपरीत प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे इस समय आप यदि कोई भी काम करेंगे तो थोड़े से संघर्ष भी करना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा इस समय कुछ विशेष बातों का, कि इस समय कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। कर्ज लेकर आप कोई काम करना चाहेंगे तो ऐसी कोई गलती ना करें। यदि आपको लगता है कि बहुत आवश्यक है तो सोच समझकर कर्ज लें, वरना यह आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित होगा। बस ये याद रखिएगा कि कोई भी गलती इस समय ना करें। साथ साथ अच्छी बात यह है कि आपके दाम्पत्य जीवन में ये प्रेम बढ़ाएगा। थोड़े से आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में ना आएँ, वरना ये समय आपका बहुत अच्छा है। आर्थिक रूप से ये समय आपको बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि इस समय सप्तम भाव पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इस बहुत सोच समझ कर आप काम करेंगे।
क्योंकि शुक्र का दृष्टि प्रभाव इस भाव पर है और नक्षत्र के कारण आपको कहीं न कहीं बुद्धि बहुत काम करेगा। बुध के नक्षत्र में है, तो इस समय आपके चालाकी, समझदारी बहुत काम आएगा। कौन काम करना है, कब करना है, ये सारे सोच आपके इस समय आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। इसलिए ये आपके लिए बहुत अच्छा है। हर कार्य को सोच समझ कर करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहेंगे, दिन रात मेहनत करना चाहेंगे। यही चीज़ तो करना है। जब इंसान को तरक्की करना है, सफलता प्राप्त करना है, सफल होना है, तो आपको दिन रात मेहनत करना पड़ता है। और शुक्र जो है वो इस समय आपके लिए अनुकूल स्थिति में होने के कारण, कहीं न कहीं बुध के नक्षत्र में होने के कारण आपका दिमाग भी बहुत सही काम करेगा, जिससे बिजनेस में, व्यापार में विस्तार भी बहुत अच्छा करेंगे। इसलिए ये आपका एक अच्छा समय है जहां बिजनेस में विस्तार का अच्छा योग बन रहा है। साथ ही साथ धन में अचानक से इजाफा का भी समय है। आकस्मिक इजाफा हो सकता है। धन में इजाफा होना और साथ साथ कुछ बड़े कार्य में इस समय सफलता मिलने का भी योग बन रहा है। इसलिए मीन राशि वालों ये समझ लें कि 15 मार्च के बाद आपके लिए बहुत शुभ स्थिति बन रही है। संतान को लेकर कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा, लेकिन संतान के तरक्की, सफलता से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होगा, लेकिन कहीं न कहीं चिंता भी आपको बहुत देगा किसी चीज़ को लेकर। आपको बता दें इस समय आप कहीं न कहीं अपने किसी विशेष यात्रा को लेकर भी परेशान हो सकते हैं। मतलब स्थान आपका बार बार बदलेगा, बार बार आपको यात्रा करना पड़ेगा, कुछ ज़रूरी काम को लेकर यात्रा करना पड़ेगा, कुछ ज़रूरी चीज़ की खरीदारी के लिए आपको परेशान होना पड़ेगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि आपके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप उन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से कर भी पाएंगे। जो काम रुके हुए हैं वो काम कर पाएंगे। तो ये कहीं न कहीं आपके लिए एक अच्छा समय रहने वाला है। अच्छी बात यह है कि आपके सामाजिक संपर्क भी बहुत लोगों से बढ़ेगा, और इसलिए कह सकते हैं कि समय आपका बहुत अच्छा है। सुख साधन की चीज़ों में वृद्धि आप करेंगे, नए नए चीज़ों की खरीदारी करेंगे, जैसे एसी, कूलर, फ्रिज, ऐसे कोई ऐसी चीज़ों की खरीदारी भी आप करेंगे जिससे आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि उन चीज़ों का उपभोग कर सकें, फ़ायदा उठा सकें, आराम कर सकें। ऐसी चीज़ों की खरीदारी भी आप करेंगे। साथ साथ इस समय ऐसी खरीदारी करके आप कहीं न कहीं अपने लोगों को भी खुश रखेंगे, परिवार को भी खुश रखेंगे। वरिष्ठ लोगों का भी आपको साथ मिलेगा, मदद मिलेगा। ये आपका इतना अच्छा समय है। अब यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा अहंकार, क्रोध, इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। दिखावा करने से बचना होगा। यहाँ आपको विदेश से संपर्क बढ़ सकता है, और आसपास के जो भी लोग हैं आपकी तारीफ, प्रशंसा भी करेंगे। इसलिए ये आपका एक अच्छा समय है। तो आज के लिए इतना ही। शुक्र को अच्छा रखें तो जीवन बदल जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि माँ लक्ष्मी अत्यंत आप पर प्रसन्न रहेगी। इसके लिए कई बार हमने उपाय बताए हैं कि इत्र जरूर लगाइए, साफ सुथरा रहें, और माँ लक्ष्मी को भी भोग लगाएं तो सफ़ेद मिठाई का या मिश्री का और किशमिश का भोग लगाएं, इत्र लगाएं माँ लक्ष्मी को। इससे बहुत जल्द माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और शुक्र भी आपका अच्छा होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।